I'm Dr. Numo Ahab, Head of the Department of Political Science, Gojipura Government College, Kanpur. And I was informed day before yesterday by Brother Dojum that a counseling program will be conducted here in Government Higher Secondary School as well as in Nehru Memorial Higher Secondary. So here I am before you. And I have divided my speech into two parts. Okay, I have divided my speech into two parts. बीच बीच में भी हम हिंदी में भी बोल देगा, हाँ? I have divided my speech into two parts. Well, first one is about CUET. Okay, Central University Entrance Test. As all of you know, that from next year onward, all the students who have passed class 12, they won't get direct admission to any of the colleges until and unless you take CUET. Full form is Central University Entrance Test. आज का जो लेक्चर है उसको हम दो भाग में डिवाइड किए हैं, हाँ? एक तुम्हारा कॉलेज एडमिशन कैसा होगा, ठीक है, और दूसरा जो है एपीसीएस का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए उसको हम बताएगा. बिकॉज दिस इज द लॉन्चिंग पैड, आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन करना है. These are gone when you scored 70%, 80%, 90% and you got admission in any of your college of your choice. That day is gone. And this CUET, for all the central university, which comprises of 45 universities, there will be an entrance test. आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा हो जाने से हम SFS जाएगा, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जाएगा, देरानातुम जाएगा, दोजी पोलो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएगा, AMU जाएगा, जामिया जाएगा, BHU जाएगा, JNU जाएगा. आप सोच रहे हैं आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा. एंट्रेंस इज मैंडेटरी नाउ. Only for this year it was relaxed. For Northeast State as well as Garhwal University, आपको एंट्रेंस इस साल माफ किया गया था. नेक्स्ट ईयर से आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा. सो बी प्रिपेयर्ड, मेंटली बी प्रिपेयर्ड. ओके, एंट्रेंस के लिए इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. आपका एंट्रेंस का पैटर्न कैसा है? क्लास 12 का बाद आपको एंट्रेंस का पैटर्न कैसा है वो हम बता देंगे. इट्स मोर देन 109 पेजेस which I have tried to comprehend and 10-15 मिनट में हम बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है? एंड आई ऑल्सो डू हैव द PDF विद मी. आई विल फॉरवर्ड इट टू योर रेस्पेक्टेड टीचर्स. आप लोग वहां से ग्रुप में कोई भी शेयर करके देख सकते हैं. एंट्रेंस जो है आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 3 सेक्शन होगा. सेक्शन 1 will comprise of 2 sections, 1A and 1B. सेक्शन 1A में that is सेक्शन 1 is language. सेक्शन 1A में आपका total 13 languages. 13 languages are there in section 1A. In section 1B, it comprises of 19 languages. जब आप नेट में सर्च कर रहा होगा तो आपको सेक्शन 1, 1A, 1B आपको मिलेगा. आप कंफ्यूज नहीं होना है. बीइंग इन अरुणाचल इजीली आपको बता रहा है. लैंग्वेज आपका इंग्लिश रहेगा. ओके, योर लैंग्वेज विल बी इंग्लिश. 1B इज ऑप्शनल, आप नहीं भी दे सकता है. 1B में आपका फॉरेन लैंग्वेज है, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, नेपालीज, ये सब लैंग्वेजेस हैं. तो 1B को आप ब्लैंक छोड़ देना है. 1B आपका नहीं है. 1A में इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़,
जिस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है उस लैंग्वेज में आप टिक मार्क करना है, आपको उसको प्रेफर करना है, तो योर लैंग्वेज विल बी इंग्लिश, राइट। और यहाँ से आपको 50 क्वेश्चंस विल बी देयर। आउट ऑफ 50 आपको 40 अटेम्प्ट करना है, एंड दिस 40 क्वेश्चंस यू विल बी गिवन 45 मिनट्स। आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा, 45 मिनट, एंड एवरी क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स, 4 5 20, सो 200 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का एग्जाम रहेगा। मैक्सिमम यू कैन ऑप्ट फॉर 3 लैंग्वेजेस, मिनिमम का कुछ नहीं है, तो आप इंग्लिश भी लेगा सेक्शन 1। ओके, 3 सेक्शन होगा। हाँ, क्लास 12 का बाद आपको लैंग्वेज में 3 सेक्शन होगा। आउट ऑफ दिस 3 सेक्शंस, फर्स्ट सेक्शन लैंग्वेज में आपको इंग्लिश चूज करना है। आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चंस का आपको 5 मार्क दिया जाएगा, और क्वेश्चन पैटर्न जो है कॉम्प्रिहेंशन, आपको सर्टेन पैराग्राफ्स दिया जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच दिया जाएगा इंग्लिश का, और आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं है, लिखना नहीं है, MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड योर एग्जाम विल बी CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप वहां नेट में बैठ के आप एग्जाम देगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। Certain choices will be given, out of which जो आपको करेक्ट लगता है you have to mark that one. So out of 50 आपको पहले 50 कर लेना, अब 50 से आपको 40 कर लेना है। So this is section 1. Next part is section 2. Section 2 is domain specific. Okay, domain specific. Whether for BA course, BCom course or BSc course, CUET is compulsory. इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के लिए आपका नीट है, JEE है, they are already in place, so they don't have to worry, already system is there. But for BA, BSc, BCom, this one is a new concept. आप लोग पहला बैच होगा जो एंट्रेंस दे रहा होगा। ओके, तो सेकेंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन समझ में आया ना, इंग्लिश होगा, ठीक है। इसलिए अभी ये नहीं कि आप इंग्लिश को छोड़ दिया, इंग्लिश को भूल गया, ऐसा नहीं, आप लोग को पढ़ते रहना पड़ेगा। एंड सेकेंड सेक्शन इज डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक मीन्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ओके, सपोज इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक में यू कैन ऑप्ट फॉर, देयर आर 27 डोमेन्स, 27 domains in section 2. Out of 27 domains, you can opt for maximum 6 domains. आप 6 domains ले सकता है। एंड जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहता है उस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में जाके देखिए कि स्पेसिफिक आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन मांग रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, if you go to DU, Delhi University, if you want to pursue economics honors, तो आप डोमेन स्पेसिफिक में आप सबसे पहले इकोनॉमिक्स को मारेंगे। सेकेंड इज मैथमेटिक्स, क्योंकि वहां में आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ्स भी जरूरी है, राइट। एंड इफ इट इज RGU, मोस्ट प्रोबेबली आप पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस को मार दीजिए, वो आपका डोमेन स्पेसिफिक है। लाइकवाइज यहां भी पहले जैसा ही है, आउट ऑफ 50 आपको हर पेपर में 40 आंसर करना है, 40, एंड फॉर एवरी पेपर you will be given 45 minutes. For each domain you will be given 45 minutes. You can choose maximum 6 domain in domain specific, 6 subjects. And
The next one is general studies. आपका जनरल स्टडीज है नेक्स्ट डे, बट सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज वो आपका जनरल स्टडीज को नहीं मांगता है, वो आपका जस्ट लैंग्वेज एंड डोमेन आप कर लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका एक परसेंटेज निकलेगा, उस परसेंटेज का बेसिस पे आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। एंड सम यूनिवर्सिटीज आर देयर which will go for general studies also। इसीलिए जब भी आप फॉर्म फिलअप करेगा आप देख लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप इंग्लिश लेना चाहता है तो विद इंग्लिश व्हाट इज द क्राइटेरिया, आर दे आस्किंग फॉर जनरल स्टडीज और नॉट, आप चेक कर लीजिएगा पहले। अदर देन जामिया मिलिया किसी का प्रोस्पेक्टस अभी तक नहीं निकला है, सो बाय द टाइम यू फिल अप द फॉर्म प्रोबेबली all the universities they will come out with their respective prospectus। तो आपका सेक्शन 3 में आपका जनरल स्टडीज होगा, एंड इन दिस जनरल स्टडीज आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड प्लस आपका मैथमेटिक्स भी आएगा। एंड मैथमेटिक्स अप टू क्लास 8 लेवल। एंड यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चंस विल बी देयर, एंड आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस। 60 को आप अटेम्प्ट करना है एंड यू विल बी गिवन 1 आवर। यहाँ पर आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका एक परसेंटेज निकलेगा, उस परसेंटेज से आपको कॉलेज कौन सा यूनिवर्सिटी में मिलेगा, कौन सा कॉलेजेस में मिल जाएगा, आपका डिसाइड हो जाएगा। सो इट इज नॉट दैट ओनली साइंस स्टूडेंट विल गो फॉर एंट्रेंस टेस्ट, ओके। BA, BCom, BSc they will also go for entrance test from this session। ये साल आप लोगों का नोटिस में रिलैक्स कर दिया गया था, इसलिए कहीं भी एंट्रेंस नहीं हुआ। अदर देन दैट आपका एंट्रेंस अभी से होगा। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपका एंट्रेंस होगा ही होगा आप लोगों का। योर एडमिशन विल नॉट डिपेंड ऑन योर क्लास 12 परसेंटेज। क्लास 12 में आप कितना परसेंटेज आया ये मैटर नहीं करेगा, ओके, ये मैटर नहीं करेगा। आपको मैटर करेगा कि आप CUET में कितना स्कोर किया, आपका स्कोर कितना था CUET में, दैट विल डिसाइड योर एडमिशन। बट दिस डजंट मीन दैट कि यू विल नेग्लेक्ट योर 10+2 और योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में जो अच्छा करेगा एंट्रेंस भी वही अच्छा करेगा। सो दिस इज योर CUET के बारे आपका कॉन्सेप्ट यही है कि आपको एग्जाम देना है। 3 सेक्शन होगा। सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक, सेक्शन 3 जनरल स्टडीज, ओके। एंड ऑल द सिलेबस, जितना सिलेबस है NCERT क्लास 12, NCERT क्लास 12 सिलेबस, उसको छोड़ के बाकी कोई कहीं से आपका क्वेश्चंस नहीं आएगा। स्पेसिफिकली इट इज मेंशन दैट क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम NCERT सिलेबस एंड क्लास 12 का सिलेबस से आएगा। सुनने में बहुत टफ लगता है ना, कोई टफ नहीं। हाँ, क्लास 12 का ही क्वेश्चंस होगा। आपका लैंग्वेज है, पहले आप लैंग्वेज को देना है, देन आप उसका बाद लैंग्वेज का बाद आप डोमेन स्पेसिफिक चूज करेगा। डोमेन स्पेसिफिक में मैक्सिमम यू कैन चूज 7 सब्जेक्ट। हाँ, लिस्ट दिया हुआ है 27 सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, उसमें से आप 6 को चूज कीजिए। एंड जनरल स्टडीज किसी यूनिवर्सिटीज में जनरल स्टडीज मांगेगा, किसी यूनिवर्सिटीज में नहीं मांगेगा। सो द बेस्ट ऑप्शन इज गो एंड चेक द वेबसाइट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये आपका
CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया। नाउ लेट्स कम डाउन टू द अदर पार्ट। आप अभी से इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कीजिएगा। कोई भी इंटरव्यू है, आप यही से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड इट डजंट मैटर, ओके, इट डजंट मैटर वेयर यू स्टडी, व्हाट यू स्टडी, बट हाउ यू स्टडी। आई ऑलवेज से दिस, आप कहाँ पढ़ता है, आप क्या पढ़ता है, ये मैटर नहीं करता है, आप कैसा पढ़ता है, दिस विल मैटर। Many of the students, they do have sometimes, unfortunately, very unfortunately, they do have this inferiority complex that I am from government school, I am from rural background, so it would be very difficult for me to compete with other students from private institution। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल से बहुत सारा ऑफिसर्स मिल चुका है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से बहुत सारा ऑफिसर्स बन चुका है। लास्ट APCS में मेरा स्टूडेंट जो कि एक बस्ती का लड़का है, he made it through in APCS, ABPS, Arunachal Pradesh Police Service. Now he is a Deputy Superintendent of Police। नामसाई में था, अभी पोस्टिंग होके परसों ही कैपिटल में आया, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में DSP बन के आ गया। And he is totally 100% pure government school product, okay? आपका तवांग का SP है, वो government school product है। Maximum of the officers are government school product। अगर प्राइवेट स्कूल पढ़ने वाला आदमी बनता तो हर IAS ऑफिसर जो है वो प्राइवेट स्कूल वाला होता है, which is not the case। आप कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है ये मैटर नहीं करता, कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, where you are studying, what you are studying, it doesn't matter। how you are preparing for the interview, that will count। और लाइफ में आपको एक दो बार झटका भी मिलेगा। हाँ, लाइफ में एक दो बार झटका मिलेगा, तो डोंट गेट नर्वस, ओके, डोंट गेट नर्वस। और कोई गलत कदम नहीं उठाना है। इन टुडेज वर्ल्ड, especially the kids, they are very sensitive, they are very sensitive, they are very emotive। कुछ भी हो जाए, एक दो साल इधर उधर हो जाए तो भी आप बिल्कुल घबराना नहीं है। That is part and parcel, that was a learning stage, okay। अगर एग्जाम खराब भी हो जाए कोई बात नहीं, I will give it another try, right? Do you know? It also took me 7 years। It also took me 7 years to complete my graduation। हमको भी BA पास करने में 12 का बाद it took me 7 years। हम BA 7 साल में पास किया, MA करके 9 साल हो गया, another 5 years लगाया, PhD कर लिया, बहुत लंबा चौड़ा पढ़ लिया। जब BA कर रहा था, मेरा दोस्त लोग मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर बन चुका था, इंजीनियर्स बन चुका था। 1-2 साल का डिफरेंस से कुछ होता नहीं है, हार नहीं मानना है, राइट? कुछ नहीं है, 1-2 साल इधर उधर हो गया। डोंट टेक एनी ड्रास्टिक स्टेप। अपना माँ के लिए सोचो, अपना पिताजी के लिए सोचो, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आप लोग यहाँ जितना भी है, आप लोग कभी ना कभी you will go for civil service exam, popularly known as in layman's language APCS, okay? आप लोग वो एग्जाम को देगा। and if you prepare for APCS, rest of the interviews it's like piece of cake, आराम से आप क्लियर कर जाएगा, आराम से। it's very easy to crack if you prepare meticulously। इसीलिए बोला कहाँ पढ़ता है, कैसा क्या पढ़ता है वो मैटर नहीं करता है, कैसा पढ़ता है ये मैटर करता है। तो आपका APCS में आपका पहला प्रीलिम्स होता है, राइट? प्रीलिम्स में आपका 2 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज होगा,
आपको हम जनरल स्टडीज में क्या क्या है वो हम डिटेल में नहीं बताएगा, बिकॉज होपफुली डेट इज गोइंग टू बी चेंज्ड वेरी रिसेंटली। स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस डालने के लिए बोला है, अरुणाचल रिलेटेड सिलेबस आ जाएगा। पॉलिटी ऑफ अरुणाचल, हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल, हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पॉलिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इकोनॉमी ऑफ अरुणाचल, ये सब शायद आ जाएगा। तो आपका जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब पूरा आपका आ जाएगा जनरल स्टडीज में। एंड अनदर पेपर टू जो होगा आपका CSAT, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको आप जस्ट क्वालिफाई करना है। ये जस्ट इसका पास मार्क मिलने से हो गया, आपका रैंकिंग जो है वो आपका जनरल स्टडीज पेपर से देखा जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपका मेंस आता है क्लियर करने के बाद। मेंस जब आएगा, मेंस में इंग्लिश पेपर होगा। ओके, इंग्लिश पेपर आपका क्वालिफाइंग पेपर है। यहाँ में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने से हो गया। एक इंग्लिश का एक पेपर होगा जहाँ में आपका कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, प्रेसी राइटिंग, ये सब कुछ होगा। एंड अनदर पेपर विल बी देयर इन इंग्लिश, आपका अनदर ऐसे पेपर होगा। ऐसे कंप्राइजेस ऑफ, इट विल कंप्राइज ऑफ 2 essays, आपको 2 essay लिखना पड़ेगा। one will be philosophical oriented और philosophical based, and another one will be based on current affairs, 125 मार्क्स का। आपका 250 मार्क्स का आपका essay आएगा, 250 मार्क्स का। एंड देन आपका साथ में 4 जनरल स्टडीज पेपर होगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स सब कुछ होगा, इंक्लूडिंग इथिक्स पेपर। ओके, और आपका ऑप्शनल में आपने जो सब्जेक्ट चूज किया, सपोज इफ यू हैव चूजन पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस का आपको 2 पेपर देना पड़ेगा। दिस इज द सिलेबस, हम ज्यादा समय नहीं लेगा। एंड नाउ हाउ मच टाइम आई डू। तो आप लोगों को हम पहले भी हम यहाँ आ चुका था, पहले भी आया था, पहले भी हम एक कहानी सुना के गया था, 1-2 कहानी सुनाया था। आज भी हम आप लोगों को 1-2 कहानी सुनाएगा। One senior was there in my school. तो आफ्टर क्लास 12 he went for MBBS के लिए चला गया। And just after 6 months he came back. And again his father sent him for engineering course में भी किया, and he came back again. तो माँ पिताजी बोला कि बेटा तुमसे तो होगा नहीं, so we are leaving you, आप घर से निकल जाओ, आपका ऊपर हम लोग बहुत कोशिश किया, नहीं हो पाया। तो he went to Shillong UCC, BA ज्वाइन किया। BA को ज्वाइन करके वहां जब था, उनका घर वाला बोला कि एक पोस्ट, टीचर का पोस्ट निकला है, AT का पोस्ट निकला है, आप आइए दे दीजिए। ही केम बैक, जब वापस आया इंटरव्यू दिया, मिल गया। सो ऑलमोस्ट टेक्निकली ही पास BA एज ऑलमोस्ट एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, BA को पास कर लिया। जिस साल BA को पास किया उसका बाद APCS निकला था, एंड ही क्लियर्ड APCS। He cleared APCS, and few months back he was the deputy commissioner there at UPR, आपका Achi Pigalugu। तो moral of the story is that कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, आप कैसा पढ़ रहे हैं ये मैटर करेगा। बेसिकली हम यहाँ आया था आप लोगों को CUET का बारे में बोलने के लिए। हाँ, बाकी सब तो ऐसे साइट का वाला टच कर रहा है। एंड जस्ट 30 मिनट्स में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट दिस होल लेक्चर विद इन 30 मिनट्स। तो टेलिंग यू वंस अगेन, क्लास 12 का एग्जाम देने का बाद
आपका अप्रैल को आपका इंफॉर्मेशन निकलेगा क्लास 12 देने का बाद. Form fill up probably in the month of April, and July your exam. And let me tell you one thing, exam center in West Siang we don't have exam center, in West Siang district we don't have exam center. The nearest exam center for CUET is Leparada district, Basar. I'm very much surprised how come we don't have a center here. We should have asked for the center here. आप लोग अपना रिस्पेक्टिव सर लोग को बात कीजिए, एंड सर लोग भी यहाँ का लोकल लीडर्स लोग को बात कीजिए, जो भी कुछ होता है फाइंड आउट कीजिए. एंड वी शुड हैव ए सेंटर हियर इन आलो इटसेल्फ. आलो में एक सेंटर होना चाहिए, क्योंकि मेरा नियरेस्ट सेंटर जो है बासार है, देन लखीमपुर, देन ईटानगर. आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू हैव ए सेंटर हियर फॉर द एग्जामिनेशन, CUET एग्जाम. ओके, तो आपका क्लास 12 के बाद में आप CUET देगा. आप हमेशा वेबसाइट जाके देखिए कि उस यूनिवर्सिटी में आपको जाने के लिए एंट्रेंस में एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट क्या क्या है. ओके, फर्स्ट 3 सेक्शन है. फर्स्ट वन इज लैंग्वेज. लैंग्वेज 1A 1B, डोंट गेट कंफ्यूज. 1A 1B, 13 लैंग्वेज, 19 लैंग्वेज, डोंट गेट कंफ्यूज. योर लैंग्वेज विल बी इंग्लिश. इंग्लिश विल बी योर लैंग्वेज, राइट. एंड सेक्शन 2 इज डोमेन स्पेसिफिक. डोमेन स्पेसिफिक मीन्स आपका सब्जेक्ट, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहता है आप उसको मार्क कीजिए. मैक्सिमम यू कैन मार्क 6 सब्जेक्ट. ओके, आप ह्यूमैनिटीज का है तो आप पहले पॉलिटिकल साइंस मार लीजिए, लेना चाहता है, देन हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स, आप ऐसे करके मार लीजिए. आपको 6 ऑप्शंस दिया गया है मैक्सिमम. BSc वाला के लिए भी वही है. सपोज BSc वाला को बोल रहे हैं कि BSc वाला इफ दे वांट टू ज्वाइन JNC विच कम्स अंडर RGU, आपको कॉलेज का बेसिस में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा आपको यूनिवर्सिटी का एग्जाम देगा. कॉलेज का कोई एग्जाम नहीं है. यूनिवर्सिटी से रिजल्ट निकलेगा, उसमें आपका कौन कितना लिस्ट में है आपको उस हिसाब से मिल जाएगा. तो जैसे आप फिजिक्स लेना चाहता है वहाँ, तो सपोज JNC में आपका क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर फिजिक्स ऑनर्स, आपको मैथमेटिक्स भी लेना है, फिजिक्स भी लेना है, केमिस्ट्री भी लेना है, तो आप अपना डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मारिएगा. जस्ट फिजिक्स मार के आप मत छोड़िएगा. एंड लास्ट वन इज जनरल स्टडीज. जनरल स्टडीज कुछ यूनिवर्सिटीज में आपका डोमेन सब्जेक्ट का साथ आपको जनरल स्टडीज मांगा जाता है. तो आप जस्ट डोमेन को देके जनरल स्टडीज नहीं दिया, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि वहां में आपको जनरल स्टडीज मांगा था, लेकिन आप जनरल स्टडीज नहीं दिया. तो इसीलिए हमेशा चेक कीजिएगा कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट क्या है. विद डोमेन आपका GS मांग रहा है तो आप GS को भी आप दे दीजिएगा. एंड GS में आपका मैथमेटिक्स भी होगा अप टू क्लास 8 लेवल. एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग विल बी देयर. टेस्ट ऑफ रीजनिंग मेंटल एप्टीट्यूड आपका चेक करेगा, एंड इट विल कंप्राइज ऑफ 75 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच यू हैव टू आंसर अबाउट मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस. यहाँ आपको 1 घंटा मिलेगा. बाकी में आपको हर पेपर के लिए, डोमेन के लिए या इंग्लिश के लिए 45 मिनट्स, 40 मार्क्स होगा. आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है. कंप्यूटर में आपको OMR, नॉट OMR, MCQ मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेगा. एंड योर एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. तो आप लोगों को ये क्लास 12 के बाद आप लोगों को कैसा एग्जाम देना है, आप लोगों को क्लियर हो गया? CUET, हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. आप ये मत सोचे कि SFS प्राइवेट है, हम वहां मिल जाएगा. SFS comes under RGU, and RGU is Central University. DPGC, it comes under RGU. RGU is Central University. We have 45 Central Universities, and for Central University, CUET is mandatory. And within next 2 to 3 years, this CUET will be applicable also to state universities as well as private universities.
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी ये आएगा ही आएगा, एक दिन 2-3 साल बाद ही सही, लेकिन आएगा। और आप अरुणाचल में किसी भी कॉलेजेस में आप पढ़ना चाहता है तो आपको CUET देना पड़ेगा। अरुणाचल से बाहर पढ़ना चाहता है तो वो तो अभी ऑलरेडी हो रहा है। सो इन ए वे यू हैव टू टेक CUET, दैट इज कंपल्सरी, दैट इज मैंडेटरी। आपको कॉलेज एडमिशन के लिए क्लास 12 का मार्क्स ही नहीं, आपका CUET का जितना मार्क्स स्कोर किया है उसका बेसिस में परसेंटेज बनेगा और उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा यूनिवर्सिटीज में। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल एंड एज आई हैव सेड, नेवर टेक एनी ड्रास्टिक स्टेप। हाँ, एक दो बार एग्जाम खराब हो जाने से भी कोई बात नहीं। आपका सामने जो बात कर रहा है ये BA पास करने में 7 साल लगा है, ठीक है, हमको 7 साल लगा है। हम क्लास 12 2 बार पढ़ा है। हाँ, क्लास 12 को 2 बार पढ़ा है एंड आफ्टर दैट BA को हम बीच में छोड़ के आया है, फिर से हम BA को हम रिपीट किया है। So even after that, today I am standing before you. So 1 or 2 year, it doesn't make any difference. It doesn't make any difference. आपका 1-2 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो that is a learning stage, right? So don't take any drastic step and prepare for your board exam very nicely.